अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। तो अपना विषय चल रहा था कि सतगुरुदेव को जो प्रणाम किया पहले परमात्मा को, फिर उस प्रणाम को अद्वैत में ले आए कि प्रणाम भी अद्वैत, जब सारा है ही एक। तो आपको बताया था कि जो गुरुदेव आकार में बैठा है, सबके आकार में, देवी देवताओं की आंखों में, माता जिसको अपने अष्टधा प्रकृति दुर्गा कहते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आंखों में, सबकी आंखों में एक है। पर जो शरीर हैं सबके, वो सबके भिन्न भिन्न हैं गुणों से। किसी देवता में कोई गुण है, किसी देवता में कोई विशेषता है, ये अलग अलग है। पर चेतन सब में, परमात्मा सब में एक है। तो इसीलिए कहा कि देवी देवताओं के कपड़े सब में आपने पहन रखे हैं, इसलिए अद्वैत नमस्कार है कि आकारों में जो बैठा ये ओ है, लय चिंतन बताया था, और ओ जो है वो मैं हूँ, ये है अद्वैत नमस्कार। आकारों में ओ, लय करो ओ, और ओ मैं, ऐसे नमस्कार करने से द्वैत भी दूर हो जाता है और ज्ञान भी समृद्धि हो जाती है। अब कहा ज्ञान नेत्र सतगुरु ने खोला, वह वह अनंतवार, प्रभु से पहले सतगुरु पूजूं बलिहारी बारंबार। कि देखो ये जो हमें समझ आया कि मैं आत्मा सत हूँ, चिद हूँ, आनंद हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, इसलिए ज्ञान का ही आनंद है। पहले भी मैं आनंद स्वरूप था, पहले भी मैं अमर था, पर ज्ञान होने के बाद हमें आनंद हुआ। पहले ही अमर था, लेकिन ज्ञान से हमें उसका आनंद मिला। तो ज्ञान ही सुख रूप है, ज्ञान ही आनंद रूप है। तो बताया इसलिए ज्ञान नेत्र मेरा सतगुरु ने खोला है, इसलिए बार बार मेरा उनको नमस्कार है। ज्ञान नेत्र सतगुरु ने खोला, वाह वाह अनंतवार, प्रभु से पहले सतगुरु पूजूं बलिहारी बारंबार। कि ज्ञान का नेत्र जो है तीसरा, आपने देखा होगा कि शिव जी के मस्तक पर तीसरा नेत्र होता है। वो जो तीसरा नेत्र है, कहते हैं, बुजुर्ग कहते थे कि जब तीसरा नेत्र खुल जाता है भगवान शिव का, तो सृष्टि भस्म हो जाती। देखो कितना रहस्य है छुपा हुआ कि तीसरा नेत्र खुल जाता है शिव का तो सृष्टि भस्म हो जाती है। तो आप भी आत्म स्वरूप हो, शिव स्वरूप हो। जैसे ही ज्ञान का, आत्म ब्रह्म ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि, ये जब खुल जाता है, और ये नेत्र बुद्धि में बनाया होता है, शिव जी की बुद्धि में माथे पे बनाया होता है तीसरा नेत्र। तो जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो जैसे उधर सृष्टि, बुद्धि वाला तीसरा नेत्र, यहाँ भी दिव्य दृष्टि कहाँ पर इशारा किया गया है, बुद्धि से ज्ञान होगा ना। देखो होता है मुक्त बुद्धिमान, भगवान ने गीता के अंदर कहा कि जो श्रद्धावान ज्ञान लेता है, तत्पर रहता है, इंद्रियों पर संयम है और बुद्धिमान है, उसको ज्ञान होगा। तो गुरुदेव क्या करते हैं, बुद्धि में ज्ञान देते हैं, और विषयों से जो जंगाल वाली बुद्धि है, विषयों का जंगाल लगा हुआ है बुद्धि में, उस बुद्धि को साफ करते हैं निष्काम कर्म से। तो ये तो सतगुरु की कृपा है कि मेरा नेत्र खोला और मेरी जो सृष्टि थी बनाई हुई मनोमय, उसको भस्म कर दिया। ज्ञान से सारी जो हमारी सृष्टि थी, जो मैं मेरे की थी,
सारा मेरा है, सारा सब कुछ है, सारा तो समाप्त कर दिया गुरुदेव। समझ आ गई कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। एक सराय में आते हैं, यहाँ इतना हमें सब कुछ मिलता है, इसका अच्छी तरह प्रयोग करो, उपयोग करो और फिर लो दो और चले जाओ कर्मों के हिसाब से। पर हम तो जब सराय में आते हैं, पहले तो इतना इकट्ठा होता है, सब कुछ मिलता है, हम सिर्फ उसी को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अच्छा कुछ नहीं करते अपने लिए। ये नहीं करते कि सागर भरा हुआ है घर में ऐश्वर्य का, एक चुल्लू भर के हम कहीं उसको ईश्वर के लिए आगे कर दें, किसी अच्छे कार्य में तन मन धन को लगा दें। ज्ञान नहीं है ना, देखो ज्ञान है ये मेरा है, इसलिए सारा गड़बड़ कर जाते हैं, सारा छोड़ जाते हैं। अब सामने वाले के भाग्य में अगर हमारा धन है तो ठीक है, नहीं तो वो गवा देता है, और उससे ज़्यादा उसकी किस्मत में है तो कमा लेता है। ये तो कर्मजन्य सृष्टि है, ये हमें समझ आ जाता है। तो ज्ञान का नेत्र खोलते ही सतगुरु की कृपा से ज्ञान नेत्र जब खुला तो जो जीव की सृष्टि है उसका नाश हो गया, जीव की सृष्टि बची नहीं। तो इसमें जैसे जीव की सृष्टि का नाश हुआ तो गुरु को बार बार इसके लिए प्रणाम किया साधक ने कि अनंत बार आपको नमस्कार है। क्यों कहा गुरु से पहले, ईश्वर से पहले सतगुरु को पूजो, प्रभु से पहले सतगुरु को पूजो? कहते इसलिए कहा कि ईश्वर ने कर्म बनाने और कर्म भोगने के लिए 3 शरीर दिए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब कारण शरीर दे दिया कि तुम्हारे भंडार भरे हुए हैं कर्मों के, अच्छे होंगे तो शरीर अच्छे मिलेंगे, बुरे होंगे तो बुरे मिलेंगे। और पिछले जन्म के हिसाब से एक शरीर भी दे दिया, प्रारब्ध पका हुआ फल, कर्मों का फल जो पका, शरीर मिल गया, बुद्धि मिल गई, अंतःकरण मिल गया कर्म से। अब हम कर्म एक भोग जाते हैं, दूसरे अज्ञान में बना जाते हैं, और वो जो संचित कर्म है कारण शरीर के अंदर, वो हमारे भरे रह जाते हैं, वो खत्म नहीं होते। एक कर्म हम निकाल के शरीर लेते हैं, दूसरे कर्म डाल देते हैं, जमा कर देते हैं फिर उसके अंदर, और वो कर्म भी हमारे जरूरी नहीं अच्छे हों। तो पाप और पुण्य से ये जन्म कर्म चलता रहता है, अच्छा बुरा। इसलिए कहा कि सतगुरु को पहले नमस्कार इसलिए है कि सतगुरु देव 3 शरीरों को काटने के लिए महाकारण शरीर देते हैं। चौथी देव ईश्वर नहीं देता, वो गुरु देते हैं, और 3 शरीरों को भस्म कर देते हैं। 3 शरीरों का मिटाने का राज महाकारण देव, वो सिर्फ सतगुरु देव देते हैं और महावाक्य सहित देते हैं। योग वशिष्ठ के अंदर सुखदेव जी कह रहे हैं, जब रानियां आदि सबकी मुक्ति हुई ना, 8 लोगों 16 लोगों की हुई थी उस समय, ऐसे लिखा है, बाकी बहुतों की हुई। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई कैसे गुरु की महानता है इन महापुरुषों की। सुखदेव जी कहने लगे वशिष्ठ जी के लिए कि किस प्रकार इनकी महानता है, इन्होंने महावाक्य से हमारे को ज्ञान दिया। और सुखदेव जी को ही शिव जी ने 4 महावाक्य दिए थे, भगवान शिव अवतरित हुए, सुखदेव जी को 4 महावाक्य दिए थे जो आज हमारे पास है। तो जो शास्त्र आज्ञा है, एक सीढ़ियाँ हैं, उसके अनुसार चलेंगे तो मुक्त हैं, और नहीं चलेंगे तो रास्ते में बिखर जाएंगे। सब जितने भी ब्रह्म विद्या के हैं ग्रंथ, उनमें लिखा है कि अपनी इच्छा से चलने वाला ना तो मुक्ति पाएगा, ना सिद्धि पाएगा, ना शांति पाएगा। 3 चीजें नहीं मिलेंगी इसको। क्यों? क्योंकि वो रास्ते में सही चल ही नहीं रहा, तो साधना कैसे आएगी? तो चौथा महाकारण देह, ठीक है, उसमें भी जीव की 8 अवस्थाएं होती हैं। जैसे इसमें पढ़ते हो ना, बैठा नेत्र में है, खाता स्थूल है, ऐसे ही महाकारण देह की 8 उसमें तत्व हैं।
तो इस प्रकार ये जो महाकारण देह है ये सतगुरु देव देते हैं और हमारी तीनों देहों की निवृत्ति करा देते हैं और नाश करा देते हैं। देह रहते निवृत्ति कराते हैं और देह के बाद भी देह मुक्त हो जाते हैं, नाश करा देते हैं तीनों देहों का। तो ये इसलिए गुरु को नमस्कार है कि ईश्वर ने तो सारा कुछ दे दिया, संसार में बुलाने के लिए माया भी भेज दी, जीव को उल्टा पैदा करके सारा कुछ इसको उल्टा दिखने लग गया। जगत में आया तो उल्टा ही तो आया, जब उल्टा पैदा हुआ तो इसको सारा कुछ उल्टा दिखा। तो इस प्रकार कहा कि सतगुरु देव ने महाकारण देह ज्ञान की दे करके जीव को ईश्वर की दी हुई माया से छुड़ा दिया, बंधन से छुड़ा दिया, जन्म मरण महारोग से छुड़ा दिया। जन्म मरण महारोग है, ये एक बार लग जाता है तो छूटता नहीं है। तत्वज्ञ पुरुष छुड़ाते हैं, शांत करते हैं इसको, नहीं तो ये फटाफट शरीर छोड़ता है, फटाफट वासना से लेता है, छोड़ता है लेता है, छोड़ता है लेता है। और शरीर का लेना ही 4 अवस्थाओं से युक्त है और अपने आप में दुख रूप है। कौन सी अवस्था सुख रूप है? बचपन कहोगे, जवानी कहोगे, बुढ़ेपा कहोगे, देहांतर प्राप्ति कहोगे, कौन सी अवस्था सुख रूप है? इसलिए विश्राम पाना चाहिए, मर्जी से स्वेच्छा से आना चाहिए। ये स्थिति वासना से नहीं, स्फुरना में होना चाहिए स्थिति। तो कहने का भाव कि गुरु को इसलिए पहला नमस्कार है, ईश्वर से पहले गुरु को नमस्कार है, क्योंकि सतगुरु देव छुड़ाते हैं और ईश्वर हमें माया में फंसा और फिर कुछ देते भी नहीं, बोलते भी नहीं, बिल्कुल ऐन चुपचाप निराकार है। तो इस प्रकार कहा। और गुरुदेव देखो साकार देह लेते हैं और ये जो कीचड़ वाली देह है ये अस्थि मांस मज्जा आदि अपवित्र देह है। और कैसे देखो जीव इस अपवित्र दलदल में खुश रहता है। अब सतगुरु आते हैं तो इसी देह में आते हैं, भक्तों के लिए, साधकों के लिए इसी देह में आते हैं, इसको स्वीकार करते हैं और फिर ज्ञान देते हैं, उद्धार करते हैं। वो भी तो इसी में आके बैठते हैं ना। देखो मान लो कोई बच्चा अगर गंदे नाले में गिर गया है तो माँ पहले उसको झुक के उठाती है, उसके बाद उसको साफ करती है। ऐसे ही सतगुरुदेव मुक्त पुरुष विभूतियाँ अवतार पहले हमारे को इस देह में आकर के, अर्थात वो थोड़े झुके, हमारे देह जहाँ हम बैठे थे वहाँ आए और हमें उठाया, हमें जगाया कि जाग जाओ, ये सत्य नहीं है, ये यात्रा भी सुंदर कर लो। कि आए हो तो क्यों रोते, सारा दिन रोते हुए यात्रा करो, सारा दिन दुख में यात्रा करो, यात्रा भी सुख में करो और अगली मैं की यात्रा है वो भी सुखपूर्वक हो। अगर मुक्त हो जाते हो तो यात्रा है नहीं, अगर नहीं मुक्त होते तो सुख रूप है वो भी। तो इस प्रकार कहा, प्रभु से पहले सतगुरु पूजूं बलिहारी बारंबार। तो मैं उन पर बार बार बलिहारी हूँ, क्योंकि जगत में गुरु ने छुड़ाया और ईश्वर ने फंसाया। सही है बात, दलदल में बिठा के मेरा मेरा दिखाया और गुरुदेव ने सत्य का साक्षात कराया। समझ आ गई, ज्ञान नेत्र भी सतगुरु ने खोला, इसलिए बार बार नमस्कार। प्रभु से पहले उन्हीं को ही नमस्कार करूँगा, क्योंकि मुझे उन्होंने बंधनों से मुक्त कराया। प्रथम दंडवत वंदन गुरु का, कोटि कोटि प्रणाम। बन चकोर गुरु मुख निहारूं, प्राणों के भी प्राण। अब साधक कह रहा है कि प्रथम दंडवत, सबसे पहला उठते ही, सुबह प्रातः काल उठते ही, देह में आते ही सबसे पहला नमस्कार गुरु को होना चाहिए। देखो आप तो बता रहे हैं आपको
लेकिन सहज अवस्था हो जाती है। इतने गुरु से मिले, मंत्र भी लिए, पर आप हैरान होंगे कि जैसे ही ज्ञान में निष्ठा शुरू हुई, देखो वही हल्के रंग के सूट में बगीचे में वही नमस्कार करती हूँ तो सामने आ जाते। हैरानी होती है कि संत चोले इतने मेरे सामने आए, वो सामने क्यों नहीं आते? इसका मतलब इनकी छाप ज्ञान की पक्की है। जब ज्ञान पर श्रद्धा है तो गुरु पर अपने आप ही हो जाएगी। तो सबसे प्रथम जब आप देह में आते हो सुबह, तो पहला नमस्कार अपने सतगुरु को होना चाहिए। आप कहोगे हम भूल जाते हैं, बच्चों की जल्दी होती है, फटाफट पैर रखते हैं और किचन में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, गृहस्थाश्रम है, अभ्यास कम है। जब रसोई में कभी याद आ जाए, जब भी उस वक्त ही नमस्कार कर दो। है बात सही? इसने तो ऐसे किया। कितनी बार ऐसे हुआ कि जल्दी में स्कूल जाना है, सर्विस पे जाना है, घर का भी बच्चों को देना है, भूल जाते। फिर जब याद आता फिर नमस्कार कर देते कि आपको ही नमस्कार है। तो आपने करना जरूर है, संध्या जरूर करनी है, स्वाध्याय जरूर करना है। अगर समय की कोई दिक्कत आती आगे पीछे कर लो, 15 मिनट चुप बैठना है। तो कहा प्रथम दंडवत वंदन गुरु का कोटि कोटि प्रणाम। जितने प्रणाम हम करें हम ऋण नहीं दे सकते। मुझे तो ऐसा दिखता है कि हम कोई चीज़ आज अगर देह सहित होते तो पता नहीं कैसे भाव और आते। जब तो ज्ञान भी नहीं था, गुरु के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था कि गुरु से कोई मतलब हम लेते हैं, उसकी इतनी महानता है। अब समझ आती है कि देखो ये विद्या लेने वाला जब जब भी गया, उपनिषद उठाओ, ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र और विरोचन दोनों राजा हैं। इंद्र और विरोचन दोनों राजा हैं। वो स्वर्ग के राजा हैं और वो दानवों के राजा हैं। देखो वहाँ पर सेवा करी, इतने बड़े राजा आकर वहाँ निष्काम सेवा कर रहे हैं गुरु के दरबार की। मेरे को मनन हो जाता है कि देखो कैसी विद्या है जो तुमने ली है। इसलिए जब तक शरीर है उस घर का ऋण ना भूलना, क्योंकि घर तो है ना। आज उनके जो भी बैठे हैं, आप चलते होंगे मेरे साथ तो देखते होंगे, उसी तरह से मुझे अंदर से श्रद्धा आती है कि देखो कैसे इस घर से हमारे को मुक्ति मिले, कैसे हम दुखों से छूटे। नहीं तो रोते हुए नजर आते जगह जगह। तो प्रथम दंडवत सतगुरुदेव का। फिर देखो पिपलाद ऋषि के पास 6 ऋषि आए थे, साधारण नहीं थे, वो भी ऋषि थे, जानते हो। बड़े बड़े उन्होंने विद्वता ले रखी थी। आते उन्होंने 1 साल गुरु के घर की पहले सेवा करी, बाद में आगे गए। देखिए, और राजा जब भी आए धन ऐश्वर्य साथ लाए, ऋषि जब भी आए सेवा करी। देख रहे हो? तो इसका मतलब ये विद्या बड़ी मुश्किल से मिलती है और आज हमें मिली है। तो ये बात लिखी है कि प्रथम दंडवत वंदन गुरु का कोटि कोटि प्रणाम। बन चकोर गुरु मुख निहारूं, प्राणों के भी प्राण। अब कौन से सतगुरु को? जिनको अद्वैत नमस्कार किया है, ब्रह्म स्वरूप है, प्राणों के प्राण। हमारे शरीर में प्राण है, उसके प्राण भी कौन है? प्राणों का लय कहाँ होता है? देखो आपको बताएं, सबसे पहले परिवार छूटता है, समृद्धि छूटती है, फिर देह की, फिर मन छूटता है, फिर प्राणों का लय जीव आत्मा में होता है। ठीक है, क्रम है। और जीव आत्मा का ब्रह्म में, ये क्रम है। तो बताइए प्राणों के प्राण कौन हुए? चेतन ही हुआ। प्राणों के प्राण कौन हुए? चेतन सच्चिदानंद। तो इसलिए प्राणों के भी माने प्राणों को भी हुक्म देते हैं, प्राणों को भी वही चलाते हैं। प्राण तो जड़ है, शरीर में आते हैं चेतन की आज्ञा से, ईश्वर की आज्ञा से, और जाते हैं तो उसी ईश्वर की आज्ञा से, चेतन की आज्ञा से, सत्ता की आज्ञा से। प्राण तो जड़ है।
प्राण नहीं जानते सुषुप्ति में कि मेरे घर कौन आया। आप गहरी नींद में हो, प्राण जाग रहे हैं, चल रहे हैं, पर चोर आ जाएं तो आपको पता नहीं चलता। इसका मतलब प्राण कुछ नहीं कहते कि भाई चोर तुम जाओ या बैठो। इसका मतलब प्राण जड़ है। प्राणों के भी प्राण चेतन सद्गुरु देव परमात्मा ईश्वर वो है। तो प्राणों के भी प्राण हैं। मैं उसी सतगुरु देव को कोटि कोटि प्रणाम। और वही देह लेकर के हमारा उद्धार करने के लिए आए, इसलिए देह को भी कोटि कोटि प्रणाम। तो प्रथम दंडवत उठते ही होना चाहिए, ठीक है। और दंडवत तो देखो, जब गुरु घर जाते हैं तो दंडवत ही अच्छा लगता है ना, डंडे की तरह सीधे हो जाओ कि कोई मन के अंदर बल छल ना हो, एक के प्रति ईमानदार होना चाहिए, फिर शुरुआत हो जाती है। तो आज इतना ही लेंगे। प्रथम दंडवत वंदन गुरु का, कोटि कोटि प्रणाम, बन चकोर गुरु मुख निहारूं प्राणों के। गुरुदेव को चंद्रमा कहा गया, सूर्य नहीं कहा, समझ रहे हो? चंद्रमा कहा गया, सूर्य नहीं कहा। सूर्य तपन देता है, पर चंद्रमा शीतलता के साथ साथ ठंडक भी देते, शीतलता के साथ साथ प्रकाश भी देता है। और गुरुदेव क्या है? प्रकाश भी देते हैं, ज्ञान का प्रकाश भी देते हैं, और शीतल भी होते हैं, शीतलता भी देते हैं। इसलिए सूर्य से उपमा नहीं दी गई। सूर्य तो तपन देता है, दोपहर को देखो कैसा तपता है। इस प्रकार गुरुदेव को दंडवत प्रणाम है। और बन चंद्रमा को कौन देखता है? चकोर। इसलिए चंद्रमा रूपी सतगुरुदेव को, सतगुरुदेव रूपी चंद्रमा को ये साधक चकोर उनका मुख निहारता है। और वो भी बड़ा अच्छा लगता है। वो बहन बोलती है ना, सतगुरु तुम्हारे रूप में मेरा रब समाया। ये तो कहता है मेरा रब समाया, मेरा रब जो है वो आपके ही रूप में समाया। तो इसलिए आज इतना ही लेंगे। ओम